गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th का मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज़ का लेक्चर 2.2 करते हैं। लेक्चर 2.1 हो चुका है, मीन चैप्टर 2 का पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कवर किया था। एक्सरसाइज 2.1 हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से था और 2.2 था रिलेशन से। 2.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की फंक्शंस पर रिलेटेड है, लेकिन फंक्शंस का बिल्कुल नामकरण किया गया है। अगर बहुत डिटेल में देखना है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा बहुत बेसिक पता है या आईआईटी जैसे कंपटीशन, आईएसआई जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा 12th का लेक्चर देखें, क्योंकि यहाँ हमने जो टारगेट बनाया है वो सिर्फ बनाया कि जो 10th के बच्चे अभी भी जो जिन्होंने 10th का पेपर दिया है तो उनके बेसिक से मिलता जुलता थोड़ा सा उससे अपर लेवल का हमने कॉन्सेप्ट रखा है, मीन्स एनसीईआरटी का ही बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है। और हमारा एक ही एम है कि क्वेश्चन हो जाए, जो पीछे क्वेश्चंस हैं इसके एक्सरसाइज के उसमें प्रॉब्लम ना है, जो एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पलर। तो इन तीनों को टारगेट लेकर ये हमारा लेक्चर है। तो हम शुरू करते हैं। ये है एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 11th का लेक्चर 2.2 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, RAF बोलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 में है किस बात में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया? सिर्फ फंक्शंस, क्योंकि रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं। रिलेशन जो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशंस में जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, एक हमने इंसान ब्रजेश को दिखाया था। ब्रजेश के बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि वो फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, वो किसी के सन भी हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत से रिलेशंस उनके हो सकते हैं। मीन्स जो डोमेन सेट है वहाँ से बहुत सारी एरो जा सकती है, अगर हम रोस्टर फॉर्म में इसको दिखाएं, वेन डायग्राम के फॉर्म में। लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं है। फंक्शंस में अगर डोमेन से एक ही एरो जानी चाहिए, मीन्स अगर लेट एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स आपका डोमेन सेट है, वाई को डोमेन सेट है, एंड इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एसोसिएट टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, देन वी से दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ इट्स सच दैट ए टू बी लिखते हैं। तो यहाँ हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है। बाकी एनसीईआरटी की बुक से हम कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम यहाँ पर फंक्शंस के बारे में बताएंगे तो बहुत से बच्चे 11th में मैथ्स लेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले से डर बैठ जाएगा कि तो बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि 10th में आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं, नंबर्स वाले मेंसुरेशन जैसे। यहाँ पर क्या है, मैपिंग है। तो मैपिंग में थोड़ा सा, मैपिंग मतलब ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं, और ग्राफ वो नंबर लाइन वाले नहीं। तो इसलिए हमने कुछ बेसिक जो एनसीईआरटी पर, बिल्कुल एनसीईआरटी पर फोकस है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो उधर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहले तो फंक्शंस की डेफिनेशन एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो रिलेशंस दे रखा है, कि अगर रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर में आपका जो पहला पॉइंट है, मीन जो एक्स एक्सेस का पॉइंट है, वो अगर सिंगल हो, मीन्स वो रिपीट ना हो, तो हम कहेंगे कि फंक्शन है। तो यहाँ हमने ग्राफ से, लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस है वो ग्राफ से रिलेटेड हैं, तो आपको ग्राफ भी आना चाहिए थोड़ा बहुत। केवल नाम अभी इसको देखो कि ऐसे कुछ होता है। बाकी जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, 12th में पढ़ेंगे, फिर आईआईटी सीरीज़ हमारी आएगी, तो आपका डोमेन रेंज बार बार प्रैक्टिस से ये आ जाएगा समझ में, लेकिन टाइम लगता है। आपको बिल्कुल लास्ट में जब पूरी मैथ्स 11th-12th की पूरी हो जाएगी, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कुछ होता है, क्योंकि सारा फंक्शंस की डीलिंग है पूरे कैलकुलस में और 11th में कुछ पार्ट में। तो देखो, जैसे हमने कहा सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स है। कुछ फंक्शंस वास्तव में बिना ग्राफ के फंक्शन समझ में नहीं आता, तो यहाँ आपको बेसिक देखना कि ऐसे कुछ होता है। जैसे सबसे पहले है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मीन्स होता है कि हम जिस पर ऑपरेट करें, मान लो एक्स का वैल्यू, एक्स का पर ऑपरेट कर रहे हैं तो एक्स ही मिल रहा है, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मीन्स अगर एक्स का पॉइंट 1 है तो वाई का भी पॉइंट 1 हो, एक्स का पॉइंट 2 है तो वाई का भी 2 हो। मीन्स कैसी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास हो, 0 0 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -2 -2। ये देखो उधर, ये ग्राफ आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। मीन्स एक्स, एफ ने कैसा, एफ ने जो इनपुट लिया है वही आउटपुट दिया है। इनपुट मीन्स डोमेन, आउटपुट मीन्स रेंज।
तो ये हमारा देखो, और एफ का मतलब क्या है, ऑपरेटर एक है। तो यहाँ पर आपका देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। इसी तरीके से देखो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का मतलब एक्स कुछ भी आप दे दो, वाई का वैल्यू फिक्स रहता है, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू के या एफ एक्स इक्वल टू सी लिखा हुआ है। यहाँ देखो 2 और 4 के बीच में एफ एक्स इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाया हुआ है कि एक्स जो मर्जी रख दो आप, एक्स का वैल्यू रखते जो सबके सब किस पर जा रहे हैं, 3 पर एसोसिएट हो रहे हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 3 का ग्राफ है। इसी तरीके से देखो हम पॉलिनोमियल फंक्शंस, थर्ड है, इसमें 7 फंक्शंस एनसीईआरटी ने दिए हैं 11th में। तो आपको नाम याद रखना है, आप जिसको पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हो, तो पॉलिनोमियल यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शंस है, फंक्शंस का तो हमारा ग्राफ चलेगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में हम जानते थे कि एफ हमेशा क्या होगा, अच्छा डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर ही लिखने हैं जितने ग्राफ दिए गए हैं। तो पॉलिनोमियल में पता है A0 + A1x + A2x² इस तरीके से, पर एफ एक्स को हमें वाई एक्सिस पर ले लेना है, ये एक थोड़ा सा चेंज है। जैसे यहाँ देखो उधर 2 फंक्शन दे रखे हैं, एफ एक्स इक्वल टू x³ - x², मीन्स ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये आपका 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरीके से x⁴ + √2x, ये 4 डिग्री का मीन्स बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ देखो बहुत सारे, इसी तरीके से hx इक्वल टू x⁴ तो 2/3 का इस तरीके से दे रखा है। ये पॉलिनोमियल तो नहीं होगा क्योंकि ये पढ़ चुके हो, x का पावर 2/3 नहीं होना चाहिए, कोई पावर आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको पॉलिनोमियल फंक्शन को देखते हैं। एक ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है, कौन सा ग्राफ है, एग्जाम्पल नंबर 13 में देखो। तो ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू x² का ग्राफ बनाया गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू x² के ग्राफ में अगर देखो तो x का वैल्यू आप देखो माइनस प्लस दोनों हो रहा है, मीन्स इसका डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब जो भी x हो सकता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x के जो भी वैल्यू हैं क्या आएंगे, प्लस माइनस सब हो सकते हैं। लेकिन y अगर देखो तो y क्या है, y का वैल्यू केवल प्लस में जा रहा है, मीन्स जो एफ एक्स का वैल्यू है, एफ एक्स x² है, मीन्स एफ एक्स का वैल्यू का हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहेगा, मीन्स रेंज इसकी क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन डोमेन इसका कुछ भी हो सकता है, मीन्स एक्स का वैल्यू आप स्वतंत्र हो, जो मर्जी रख सकते हो। इसी तरीके से देखो एग्जाम्पल नंबर 14 में एफ एक्स इक्वल टू x⁴ का ग्राफ बनाया गया है, मीन्स ऑड फंक्शन का। तो एफ एक्स इक्वल टू x⁴ में क्या आएगा, देखो यहाँ इसमें क्या है, x का वैल्यू आप जो भी रखने जाओ माइनस में रखते जाओ, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू भी माइनस आ रहा है। और जब x का वैल्यू प्लस रखते हैं तो y का वैल्यू भी प्लस रहता है, y मीन्स एफ एक्स का वैल्यू प्लस मिलता है। तो यहाँ देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, मीन्स जैसे एफ एक्स इक्वल टू x चल रहा था, x⁴ चल रहा था, वैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके x⁴ चल रहा है। ऐसे आप आगे पढ़ोगे x⁴ और ज़्यादा डिटेल में हमारे 12th का लेक्चर देखो, उसमें हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। यहाँ से देखो इसी तरीके से देखो, 4th है रेशनल फंक्शन। रेशनल का मतलब होता है एफ एक्स/gx। तो उसमें एक ग्राफ दिया गया एग्जाम्पल नंबर 15 में, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। आगे आप पढ़ोगे कि हाइपरबोलिक होता है ये कर्व, लेकिन यहाँ देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/x का मतलब जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे, x देखो हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे y का एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1/x आगे आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि रेसिप्रोकल है y के, x क्या है, x बढ़ाओगे तो y आपका, जैसे यहाँ देखो अगर x का वैल्यू हम -1 ही रखें तो y का वैल्यू -∞ टू इन्फिनिट होता जा रहा है। तो ये आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। इसी तरीके से मॉडुलस फंक्शन देखो, द मॉडुलस फंक्शन आप पढ़ चुके हो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x, ये 10th में भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ी होगी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड x होता क्या है, इसको कहते हैं √x²। x² का जो स्क्वायर रूट आता है उसको हम मॉड x कहते हैं। तो x² का जब स्क्वायर रूट आएगा तो ये x हो सकता है, -x हो सकता है। अगर लेस देन 0 मीन्स इसका जो मॉड x का जो वैल्यू आएगा वो ये ग्राफ बनता है कि x तो आप प्लस माइनस कुछ भी रख लो, x माइनस में भी देखो x के कोऑर्डिनेट जा रहे हैं और प्लस में भी जा रहे हैं, लेकिन जो y का वैल्यू आएगा y हमेशा प्लस में ही जाना है। जैसे y इक्वल टू x² वाला, एफ एक्स इक्वल टू x² वाला ग्राफ था, उसी तरीके से एफ एक्स इक्वल टू मॉड x का, तो इसको मॉडुलस x फंक्शन कहते हैं। तो इसमें डोमेन मतलब x तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन y मीन्स जो रेंज है y का वैल्यू होगा वो हमेशा ही प्लस रहेगा, मीन्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। इसी तरीके से देखो आपका रेशनल मॉडुलस फंक्शन, या फिर से मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ दे देगा। उसके बाद सिग्नम फंक्शन, सिग्नम क्या होता है, साइनम फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू
या तो 1 रहेगा या -1 रहेगा या फिर 0 रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये मॉड x अपान x होता है या x अपान मॉड x होता है। मीन्स x में से मॉड x डिवाइड कर देते हैं तो मॉड x का वैल्यू प्लस माइनस दोनों होता है। तो यहाँ देखो उधर अगर नॉट 0 है तो मॉड x अपान x लिखते हैं और 0 है तो 0। तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे, x का कोई भी वैल्यू आप ले लिया, कोई भी ग्रेटर देन 0 ले लो तो एफ एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 1। मीन्स कॉन्स्टेंट मैप, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। और अगर 0 ले रहे हो तो 0 0 ये ओ दे रखा है ग्राफ में, और अगर माइनस में आपने ले लिया तो -1 पर जा रहा है। तो तीन ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। इस तीनों को मिला के हम कहते हैं ये सिग्नम फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू। तो इसका डोमेन देखो, डोमेन मतलब एक्स आप क्या रख सकते हो, तो एक्स जो मर्जी रख सकते हैं, लेकिन रेंज की बात करें तो इसके तीन ही पॉइंट हैं, 0 -1 और 1, जो करली में सेट की तरह लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से सेवंथ देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या होता है कि उसमें सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू क्या है। जैसे कहीं पर लिख रखा है 2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो कोई बड़े से ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट लिखा हो जाता है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। डोमेन इसका कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3, तो 2 क्या है उसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है। 2.9 में क्या है, 2 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो रेंज जब आप इसको देखो, ग्राफ ये देख रहा है, जो रेंज है वो हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। मीन्स 0 रहेगा, +-1 रहेगा, +-2 +-3। ये देखो ग्राफ, हाँ। लेकिन इसमें x क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये सारी पॉइंट आपको इन्हीं पर बेस्ड है क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस हमारा एक्सरसाइज 2.3, ये दो एग्जाम्पल हमने भी इसमें आ गए हैं, देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2 और जी एक्स इक्वल टू 2x+1 पूछा गया, एफ प्लस जी एक्स। तो एफ प्लस जी मतलब क्या है कि यहाँ पर दो मैप को जोड़ दिया गया, मतलब मैप मतलब फंक्शन। तो फंक्शंस को दोनों फंक्शंस को जोड़ के कहा गया एफ प्लस जी एक्स। तो एफ प्लस जी एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसी तरीके से एफ माइनस जी एक्स मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ जी एक्स में एफ जी एक साथ लिख दिया गया तो एफ एक्स इंटू जी एक्स। ऐसे एफ अपान जी और एक्स एक बार लिखा गया तो इसका मतलब एफ एक्स अपान जी एक्स। तो इसका मतलब जैसे आप पॉलिनोमियल 10th में जोड़ते थे वैसे ही है, प्लस जी एक्स क्या जाएगा, एफ एक्स और जी एक्स जोड़ देना, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। एफ माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1। एफ इंटू जी प्रोडक्ट कर दोगे, ऐसे डिवाइड कर दोगे। यहाँ 17th भी इसी तरीके से है। तो यहाँ क्योंकि जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन मिसलेनियस में आएंगे और इसमें 2.3 में नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखने हैं। केवल 5 क्वेश्चन है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 पेज नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। मीन्स रिलेशन से फंक्शन को ड्राइव करना है। मीन्स कोई स्पेसिफिक रिलेशन होना चाहिए। रिलेशंस आपका एक का कई से नहीं होना चाहिए। गिव रीजन्स इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। कहा गया इसमें से कौन सा, सबके सब इसमें 2 पॉइंट के फॉर्म में दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दे रखे हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर को देख के बताना है कि रिलेशंस तो सभी हैं, जैसे 2 1 पर जा रहा है, 5 भी 1 पर जा रहा है, 8 भी 1 पर जा रहा है, 11 भी 1 पर जा रहा है, 14 भी 1 पर जा रहा है, 17 भी 1 पर जा रहा है। तो क्या ये फंक्शन है। तो हम देखें 2 किस पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है, तो ठीक है, 2 फिर किसी और पर नहीं जा रहा है। तो यहाँ देखो पहले पॉइंट को हम देखते हैं, पहला पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर पहला पॉइंट रिपीट नहीं है तो फंक्शन है ये, क्योंकि 2 भी 1 पर जा रहा है, 5 भी 1 पर जा रहा है। हम यहाँ इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। यहाँ देखो हमने रोस्टर फॉर्म में, ये डायग्राम फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। 2 5 8 1 11 14 17 सबके सब किस पर जा रहे हैं, 1 पर। तो ये फंक्शंस है, क्योंकि ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट डोमेन के हैं, डोमेन मतलब पहले सेट के हैं, वो सब एसोसिएट हो रहे हैं। एक यूनिक एलिमेंट सबके सब 1 से ही हो रहे हैं, तो इसीलिए ये आपका फंक्शन है। सेकंड देखते हैं हम इसी तरीके से, कुछ इसी का सेकंड पार्ट है। 2 1 पर जा रहा है, 4 2 पर जा रहा है, 6 3 पर जा रहा है, 8 4 पर जा रहा है, 10 5 पर जा रहा है, 12 6 पर जा रहा है, 40। अब सब अपने अपने हाफ पर जा रहे हैं। 2 का हाफ 1 होता है, 4 का हाफ 2 होता है, 6 का 3। तो यहाँ देखो कोई भी जो एलिमेंट, फिर से आप देखो कि आपका जो पहला पॉइंट है डोमेन का पॉइंट, डोमेन मतलब जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये भी फंक्शन है। इसी तरीके थर्ड पार्ट देखें, 1 3 1 5। अब देखो पहला पॉइंट 1 किस पर जा रहा है, 1 3 पर जाएगा या 1 5 पर जाएगा, क्योंकि F1 किसका कौन सा मान हो गया। तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है। 1 3 और 5 से रिलेशन रख सकता है, लेकिन 1 का मैपिंग नहीं हो रहा है आप, क्योंकि मैपिंग मानोगे कैसे, यूनिक नहीं है 1 3 और 5। तो थर्ड वाला फंक्शंस नहीं है, बाकी चीज़ें
बाकी फंक्शंस हैं ये हमने दिखाया है कि देखो 1 यहाँ 2 एरो जा रहे हैं 1 से 3 पर भी 5 पर, इसलिए फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 आपका 2 बार रिपीट हो गया है। ये आपके तो 1 की इमेज यूनिक नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखो फिर से डोमेन और रेंज की जब भी बात आए तो अभी आपको बस ये समझना है ये कुछ होता है, या बहुत अगर आपने समझ रखा है तो 12th में डिटेल में दे रखा है। तो 12th में हमारा 12th वाली सीरीज़ ज़रूर देखना, वो हमारा लेक्चर 2.1 पॉइंट करके होगा, फंक्शंस करके देखना, एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 12th। तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे अगर डिटेल में पढ़ना है तो। फिलहाल यहाँ अभी अगर स्टार्ट करना है तो आप देखो ग्राफ में दिया गया था मॉड एक्स और स्क्वायर रूट भी दे रखा था। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शंस मतलब होता है जिसका रेंज रियल हो। तो हमारे 12th तक के जितने भी फंक्शंस मिलेंगे सबका डोमेन रेंज सब कुछ रियल से ही लिया जाएगा, रेंज रियल में ही रहेगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस भी कहते हैं इसको। फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। पता क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। अब मॉड एक्स के बारे में आप देखो सबसे पहले एक्स क्या हो सकता है, क्योंकि डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स कोई नहीं रोक रहा है आपका, सारे सब के सब रियल नंबर रख सकते हो। तो डोमेन क्या इसका हो जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर मीन्स माइनस से इन्फिनिट ओपन इंटरवल से लेकर प्लस इन्फिनिट ओपन इंटरवल तक। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर मीन्स माइनस इन्फिनिट टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, क्योंकि माइनस इन्फिनिट इन्फिनिट कभी मिलते नहीं हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं। अब रेंज की बात आई, तो रेंज की बात आई तो मॉड एक्स पता है हमें, मॉड एक्स क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। तो जब माइनस लग जाएगा तो उलट जाएगा, तो माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिट से लेकर 0 क्लोज इंटरवल तक ये हमारे इसके रेंज हो जाएंगे। ऐसे देखो सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में आप देखना स्क्वायर रूट उसी का हो सकता है जो वैल्यू क्या हो यहाँ पर प्लस में हो। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, कब 0 आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 कब होगा, जब एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 से कम हो। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो ये तो कर रखा है एफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड ओनली 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू 9, क्योंकि 9 इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, किसी का स्क्वायर 9 से कम हो, इसका मतलब नंबर लाइन पर -3 और 3 के बीच में नंबर होना चाहिए। और -3 3 भी ले सकते हो क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। तो इसका डोमेन क्या आ गया, -3 डी एफ, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, -3 to 3 क्लोज इंटरवल। इसी तरीके से रेंज की बात करें तो रेंज में देखो रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का सबसे बड़ा वैल्यू तब आएगा जब एक्स स्क्वायर छोटा लिया जाए। तो एक्स स्क्वायर सबसे छोटा क्या हो सकता है, 0। तो अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर सबसे छोटा ले गए तो 9 माइनस 0 क्या जाएगा, बड़ा वैल्यू हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर आप सबसे बड़ा वैल्यू लोगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दे देगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें 0 9 से लेना है। तो अगर 9 रखोगे तो 9 माइनस 9 में 0 आ गया, और एक्स स्क्वायर अगर 0 रखोगे तो फिर ये 9 माइनस 0 9 हो गया। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 0 का स्क्वायर रूट 0। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 क्लोज इंटरवल से लेकर 3 क्लोज इंटरवल तक ये एफ एक्स का वैल्यू हो गया। एफ एक्स मतलब रेंज हमें मिल गया। तो रेंज इसका क्या आ गया, 0 3 और डोमेन क्या हो गया, -3 to 3। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जो मेरे ख्याल से आपको देख ही लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन आप जैसे जैसे फंक्शंस पढ़ते रहोगे आप सोचोगे कि हाँ ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कितना डिफिकल्ट होता है ये। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। अब देखो कितना सिंपल, एफ जीरो मीन्स जहाँ एक्स है वहाँ जीरो रख देना है। तो एफ जीरो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 -5 मीन्स -5। एफ 7 मीन्स 2 इंटू 7 -5 मीन्स 14 -5 9 आ गया। थर्ड है एफ -3 मीन्स 2 -3 -5 मीन्स -6 -5 -11 हो गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप फंक्शंस में अभी आपको बेसिक्स के बाद में फिर जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। फोर्थ है द फंक्शंस टी, इस बार टी कोई फंक्शन है, टी मतलब टेम्परेचर है, विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा है, टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है, सेल्सियस सेंटीग्रेड भी इसको कहते हैं, फ़ारेनहाइट ये सब पढ़ चुके हैं इनटू टेम्परेचर इन
डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको पता है टेम्परेचर के 2 यूनिट तो बहुत फेमस हैं, एक केल्विन भी होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टी ब्रैकेट में सी मतलब टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है 9C/5 + 32। मीन्स क्या होगा, अब क्या पूछा गया आपको, सी की जगह जीरो रख के बताओ, मतलब टी जीरो रखो तो वैल्यू क्या आएगा, तो टी जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा 9 × 0/5 + 32 मीन्स 32 आ जाएगा। T28 क्या आएगा, तो 9 × 28/5 + 32, इससे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो 28 × 9 करोगे डिवाइडेड बाई 5 प्लस में 32, ये भी सॉल्व कर लोगे। T-10 मतलब 9 × -10 मीन्स -90/5 -18 आ गया, -18 + 32, तो ये भी आप देख लोगे 14 आएगा। फोर्थ पार्ट है द वैल्यू ऑफ सी व्हेन TC = 212। अब यहाँ क्या रखना है, अब LHS में रखना है 212 = 9C/5 + 32, तो 32 उधर जाएगा, तो 212 में से 32 माइनस हो जाएगा मतलब 180, तो 9C/5 = 180, तो 9C = क्या आ जाएगा 180 × 5 मीन्स 900, तो C = क्या आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या होता है कि 212 आप पे रख के वैल्यू कितना है 100 डिग्री सेल्सियस में आ गया, तो सी का वैल्यू मिल गया। इसी तरीके से फिफ्थ है, फिर से फिफ्थ है क्वेश्चन में डोमेन रेंज की बात है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डोमेन दे रखा है, डोमेन मतलब एक्स क्या होना चाहिए उन्होंने दे रखा है, आपको पता करना है एफ एक्स क्या होगा, क्योंकि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फॉर एफ को हम कहते हैं रेंज, और ऑल द पॉसिबल कलेक्शंस ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन एफ एक्स को हम डोमेन कहते हैं। तो फर्स्ट है एफ एक्स = 2 - 3x। अब 2 - 3x क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूछा गया 2 - 3x, एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर, कहा जाए ना कहा जाए आपको यही लेना है, 2 - 3x और x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x क्या होगा, -3x लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 जोड़ दोगे तो 2 - 3x क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ रेंज 2, तो इसका अपर बाउंड है ओपन इंटरवल में, और लोअर बाउंड -∞ है, तो -∞ से लेकर 2 तक यहाँ पर हमने लिख दिया है, -∞ से लेकर 2 तक। यहाँ देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कि एफ एक्स = 2 - 3x, तो यहाँ क्या हो गया एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, -3 जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे साइन उलट जाएगा, तो यहाँ 2 - फिर 2 जोड़ दिया गया तो 2 - 3x 2 से कम हो जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा -∞ से 2 ओपन इंटरवल। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स = x² + 2, तो हमें पता है x² क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, तो x² + 2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो रेंज क्या आ गया हमें x² + 2 ही एफ एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 2, मतलब 2 तो हो सकता है और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक पूरा रे बना रहा है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है एफ एक्स = x। अब देखो जो x होगा वही एफ एक्स होगा, तो एफ एक्स = x मीन्स x और x दे रखा है, x बिलोंग टू रियल नंबर, तो एफ एक्स भी रियल नंबर ही होगा, तो रेंज क्या आ गया पूरा पूरा रियल नंबर ही होगा। रियल नंबर मतलब होता है -∞ टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये हमने दे रखा है फंक्शंस, और कौन कौन से 7 फंक्शंस आपके सिलेबस में हैं ये आप इधर देख सकते हो, और एक एक करके हमने बता भी दिया है। अब इसके बाद हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, ये आप इसको सब्सक्राइब करो जिससे सभी जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच जाएं, और आप इसको NCERT के साथ में पढ़ सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पेमेंट नहीं करना, ये जन सेवा के लिए ही है और बच्चों के लिए है, और पूरे साल आप इससे पढ़ाई करो, ये आपको हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।